जीवन का विज्ञान। ये ज्ञान हम तक यानी पृथ्वी तक पहुंचा कैसे? देखिए, इसकी कहानी किसी लैब से या किसी रिसर्च पेपर से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है देवलोक से। ये एक ऐसी दिव्य यात्रा की कहानी है जो इंसानियत के सबसे बड़े संकट को दूर करने के लिए की गई थी। चलिए आज इसी अद्भुत कहानी को करीब से समझते हैं। कहते ना कि हर बड़ी खोज के पीछे एक बड़ी समस्या होती है। आयुर्वेद की कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही एक चिंता से शुरू हुई। एक ऐसी फिक्र जिसने उस समय के सबसे ज्ञानी, सबसे तेजस्वी ऋषियों को हिमालय की गोद में एक साथ आने पर मजबूर कर दिया था। जरा सोचिए, हिमालय की वो पवित्र, शांत वादियां और वहां इकट्ठा हुए हैं उस दौर के बड़े बड़े ऋषि मुनि। ये कोई साधारण लोग नहीं थे। ये वो तपस्वी थे जिन्होंने अपनी जिंदगी तप, अध्ययन और ब्रह्मचर्य के कठोर नियमों में बिताई थी। तो जाहिर है ये कोई मामूली सभा नहीं थी, बल्कि ये तो इंसानियत के भविष्य को बचाने के लिए एक बहुत बड़ी, एक ऐतिहासिक बैठक थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया था कि इन महान ऋषियों को अपना ध्यान, अपनी तपस्या छोड़कर एक साथ बैठना पड़ा? वो कौन सी बड़ी मुसीबत आ पड़ी थी जिसने उन्हें इतना परेशान कर दिया था? वजह थी रोग, बीमारियां। बीमारियां समाज में इस तरह फैल रही थी कि लोग अपने जीवन का जो असली मकसद है उसे पूरा ही नहीं कर पा रहे थे। और ये सिर्फ शरीर का दर्द नहीं था, नहीं, ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकट बन चुका था। और इस पूरे संकट का सार ना एक श्लोक में छिपा है। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्यम मूलमुत्तमम। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि आरोग्य यानी अच्छी सेहत ही सब कुछ की जड़ है। जीवन के जो 4 सबसे बड़े मकसद हैं उनका आधार ही अच्छा स्वास्थ्य है। अगर सेहत ही नहीं तो इनमें से कुछ भी हासिल करना मुमकिन नहीं। और ये 4 मकसद हैं क्या? इन्हें कहते हैं पुरुषार्थ चतुष्टय, मतलब एक संतुलित जिंदगी का ब्लूप्रिंट। पहला है धर्म यानी हमारे कर्तव्य। दूसरा है अर्थ यानी हमारी रोजी रोटी, हमारी समृद्धि। तीसरा है काम, हमारी इच्छाएं, हमारे एम्बिशंस। और आखिर में मोक्ष यानी आध्यात्मिक आज़ादी। और बीमारियां इन चारों रास्तों में सबसे बड़ा रोड़ा बनी हुई थी। तो प्रॉब्लम तो बिल्कुल साफ थे। अब बारी थी समाधान खोजने की। और ऋषि मुनियों को यह अंदाजा था कि इसका हल इस दुनिया के ज्ञान में नहीं, कहीं और ही मिलेगा। तो कहाँ ले गई उन्हें ये खोज? चलिए देखते हैं। अपने गहरे ध्यान में जब वो समाधि में थे, तब ऋषियों को एक दिव्य एहसास हुआ। उन्हें पता चला कि इस समस्या का जो हल है, जो आरोग्य का ज्ञान है, वो देवों के राजा इंद्र के पास है। वही है जो इस ज्ञान को हम तक, इंसानियत तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कौन करेगा ये मुश्किल सफर? पृथ्वी से स्वर्ग तक कौन जाएगा? किसके अंदर इतनी हिम्मत थी कि वो सीधे देवराज इंद्र के सामने जाकर खड़ा हो सके? और तब ऋषि भारद्वाज आगे आए। उन्होंने उस काम की जिम्मेदारी उठाई जो लगभग नामुमकिन लग रहा था। उन्होंने कहा, मुझे भेजा जाए। सोचिए, इंसानियत की भलाई के लिए कितना बड़ा समर्पण था ये। बस यहीं से आयुर्वेद की धरती पर आने की वो दिव्य कहानी शुरू होती है। पर एक मिनट, इंद्र इस ज्ञान के अकेले मालिक नहीं थे। ये ज्ञान तो एक बहुत ही पवित्र परंपरा का हिस्सा था, जिसकी शुरुआत खुद सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी से हुई थी। ये ज्ञान एक डिवाइन चेन ऑफ कमांड की तरह नीचे आया। इसकी शुरुआत हुई खुद रचयिता यानी ब्रह्मा जी से, और फिर ये पीढ़ी दर पीढ़ी देवताओं से होता हुआ आगे बढ़ा और आखिरकार देवराज इंद्र तक पहुंचा। तो ये सिलसिला कुछ ऐसा था। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने ये ज्ञान दिया दक्ष प्रजापति को। दक्ष प्रजापति से ये ज्ञान पहुंचा अश्विनी कुमारों तक, जो देवताओं के डिवाइन डॉक्टर्स माने जाते हैं। और फिर अश्विनी कुमारों ने ये ज्ञान देवराज इंद्र को सौंपा। और बस वही ये ज्ञान इंसानियत के लिए इंतजार कर रहा था। अब कहानी उस सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है, जब ऋषि भरद्वाज देवराज इंद्र के सामने पहुंचते हैं। ये वो पल था, वो ऐतिहासिक पल, जब पहली बार ये दिव्य ज्ञान किसी इंसान को दिया जाना था। ऋषि भरद्वाज ने इंद्र को धरती का हाल बताया कि कैसे बीमारियां और दर्द लोगों को तोड़ रहे हैं। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से पूरी इंसानियत की तरफ से आरोग्य के उस ज्ञान की मांग की। भरद्वाज की करुणा और उनके पक्के इरादे को देखकर इंद्र बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें आयुर्वेद का वो अनमोल, वो शाश्वत ज्ञान दे दिया। उन्होंने इस पूरे ज्ञान को सिर्फ 3 लेकिन बेहद शक्तिशाली सूत्रों में बांधकर समझाया, जिसे हम आज त्रिसूत्र आयुर्वेद के नाम से जानते हैं। तो आखिर ये त्रिसूत्र है क्या?
असल में ये आयुर्वेद की जड़ है, वो फंडामेंटल फ्रेमवर्क जिस पर पूरी की पूरी मेडिकल सिस्टम टिकी हुई है। यही वो ज्ञान था जिसे भरद्वाज धरती पर वापस लेकर आए थे। तो देखिए, ये त्रिसूत्र आयुर्वेद के 3 सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और कमाल की बात यह है कि ये कोई मिस्टिकल चीज नहीं, बल्कि एक बेहद लॉजिकल, एक साइंटिफिक अप्रोच है। इतना साइंटिफिक कि आज भी दुनिया की कोई भी मेडिकल सिस्टम इसी आधार पे काम करती है। पहला सूत्र है हेतु, यानी बीमारी का असली कारण क्या है। सिर्फ सिम्टम्स नहीं, बल्कि रूट कॉज तक पहुंचना। दूसरा है लिंग, मतलब बीमारी के लक्षण क्या हैं, उसके साइंस क्या हैं, उसे ठीक से डायग्नोज करना। और तीसरा है औषध, यानी कारण और लक्षण को समझकर सही इलाज देना। तो क्या हुआ? कॉज, सिम्टम एंड क्योर, कारण, लक्षण और उपचार। ये वो टाइमलेस प्रिंसिपल है जो आज मॉडर्न मेडिसिन का भी आधार है। तो अपना मिशन पूरा